बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंसेप्ट क्लियर नाउ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं जाहिद इकबाल, आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और साथ साथ अपनी स्टडी को भी टाइम दे रहे होंगे। हमारा आज का टॉपिक है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने पढ़ा था स्टेट्स ऑफ मैटर के मैटर की 4 स्टेट होती हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। अब जो मैटर है, जो चीज जगह घेरती है, अपनी एक एग्जिस्टेंस रखती है, उसकी 2 किस्म की प्रॉपर्टीज होती हैं। एक होती है केमिकल प्रॉपर्टी, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट्स, जिस चीज से मिलके मैटर बना हुआ होता है वो एटम्स होते हैं। जब सेम किस्म के एटम्स एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर मीन कि उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। अगर उसके एक एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन 12 है तो दूसरे में भी 12 होंगे, तीसरे में भी 12 ही होंगे। तो सेम किस्म के एटम्स जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एक एलिमेंट बन जाती है। इट मीन्स कि वो उसकी केमिकल कंपोजिशन है, उसके अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो उस प्रोटॉन के हिसाब से हैं, उसका सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन है। लेट्स सपोज गोल्ड एक एलिमेंट है तो उसके अंदर जितने भी एटम्स हैं उनके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो सेम है। उसी तरह सिल्वर है, कॉपर है, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उनके एटम्स के अंदर सेम है। जब 2 डिफरेंट एलिमेंट को जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट होंगे केमिकली एक दूसरे के साथ रिएक्शन कराएंगे, लेट्स सपोज एक के नंबर ऑफ प्रोटॉन 12 थे, एक के नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 थे, 2 डिफरेंट चीजें आपने जोड़ दी हैं। इट मीन्स कि एक नई कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स बनेगी, एक नई चीज बनेगी जिसको हम कहेंगे कंपाउंड। और वो टोटली डिफरेंट चीज होगी। इसमें इसके जो मेन एलिमेंट थे जिनको आपस में आपने केमिकल रिएक्शन कराया वो 2 मुख्तलिफ चीजें थी। जब नया कंपाउंड बनाएंगे तो वो बिल्कुल नई चीज बन जाएगी और उन दोनों से डिफरेंट होगी। समझ लें कि आपने तीसरी चीज बना दी। ये ऐसे समझ लें, एटम्स कंबाइन टुगेदर विच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन देयर न्यूक्लियस, इनके सेम एटॉमिक नंबर। जब ये इकट्ठे हो जाएंगे तो एलिमेंट बन जाएंगे। लेकिन 2 और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइंड, अब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट जिनके अंदर अपने अपने हिसाब से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे। लेट्स सपोज एक का नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 था, दूसरे का नंबर ऑफ प्रोटॉन 12 था। जब दोनों आपस में मिलेंगे तो एक नई चीज बनेगी, वो टोटली डिफरेंट चीज होगी। इट मीन के एलिमेंट से एलिमेंट केमिकल रिएक्शन के जरिए नई चीज बना दी और वो बन गया कंपाउंड। तो स्टूडेंट्स, ये ऐसी चीजें थी जिनकी अपनी एक खासियत थी। 2 एलिमेंट कंपाउंड बने तो वो एक डिफरेंट चीज बन गई, एक अलग चीज बन गई। अब उनकी प्रॉपर्टीज इसमें से खत्म होगी, इसकी अपनी प्रॉपर्टीज शुरू होगी। लेकिन अगर आप 2 एलिमेंट्स को एक दूसरे के साथ रिएक्शन करवाएंगे लेकिन उनके दरमियान केमिकल रिएक्शन कोई भी नहीं होगा, फिजिकल रिएक्शन होगा, तो वो मिक्सचर बन जाएंगे। जैसे पानी में रेत डाल दें, आप जो मर्जी करते रहें, इनका कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन एक तीसरी चीज बन जाएगी, वो होगा मिक्सचर। वाटर एंड सॉल्ट, वाटर एंड सैंड, पानी में कोई भी ऐसी चीज डालें जो उसके अंदर हाल ही ना हो, इसमें कम्प्लीटली डिजोल्व हो गई थी और नई चीज बन गई थी, लेकिन ये कम्प्लीटली डिजोल्व नहीं होंगी और अपनी अपनी प्रॉपर्टीज अपने अंदर कायम रखेंगी, सामने नजर आ रही होंगी, तो उनको कहेंगे कि ये मिक्सचर है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज नोट कर लें, जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें 2 एलिमेंट ए है, एलिमेंट बी है, इनका आपस में केमिकल रिएक्शन होता है, उसके नतीजे में एक कंपाउंड हासिल होता है सी की सूरत में। ये बिल्कुल इनसे डिफरेंट चीज होती है, इसकी खासियतें अब खत्म हो जाती हैं, इसकी अपनी प्रॉपर्टीज शुरू हो जाती हैं। इट मीन्स ये एलिमेंट ए और बी में वापस नहीं जा सकता, कैन नॉट रिवर्स। केमिकल रिएक्शन के जरिए ये एक नई चीज बन गई है, नया कंपाउंड बन गया है, अब इनकी हैसियत खत्म हो गई है। लेकिन मिक्सचर की सूरत में क्या होता है कि एक एलिमेंट ए एलिमेंट बी के साथ फिजिकली कंबाइन होता है। फिजिकली का मैंने जरा डॉट से शो कर दिया है ताकि आपको क्लियर हो। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन नहीं होता बल्कि फिजिकल चेंज आती है। दोनों एलिमेंट मिलके एक मिक्सचर की सूरत में इकट्ठे हो जाते हैं, एक नई चीज बन जाती है, लेकिन इसमें इन दोनों की प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं और ये चीज वापस रिवर्स भी हो सकती है, अपने एलिमेंट्स में वापस भी जा सकती है। मिसाल के तौर पे रेत और पानी की एक बड़ी बेहतरीन मिसाल है। उन दोनों को जब आप इकट्ठा करेंगे, दोनों एलिमेंट हैं, दोनों जब एक दूसरे के साथ रिएक्शन में आएंगे तो इनके अंदर केमिकल रिएक्शन नहीं होगा बल्कि फिजिकल चेंज आएगी, वो दोनों एक मिक्सचर बन जाएंगे सी की सूरत में। लेकिन आपने पानी में से रेत निकालनी है तो आप इजिली उसको अलग कर लेंगे और वापस एलिमेंट ए और बी रिवर्स हो जाएंगे। इट मीन्स जो चेंज आई थी वो फिजिकली आई थी, केमिकली नहीं आई थी। अब ये वापस अपनी फॉर्म में आ गए हैं। इसी तरह पानी में नमक या चीनी डाल देते हैं और उसको मिक्स कर लेते हैं, वक्ती तौर पे वो चीनी पानी के अंदर गायब हो जाती है, खत्म हो जाती है, एक सोल्यूशन बन जाता है। लेकिन आप
इसको ध्यान में रखें कि ये मिक्सचर है, क्योंकि जब आप हीट अप करेंगे पानी एक टाइम होगा कि बुखारात बन के उड़ता जाएगा, वेपर्स बन के पीछे चीनी या नमक उसमें डाला था वो बच जाएगा। इट मीन आपने उनको सेपरेट कर दिया तो वो मिक्सचर था, कंपाउंड नहीं था। इन दोनों में मेन फर्क ये है कि दो एलिमेंट्स मिलकर जब कंपाउंड बनते हैं तो वो वापस अपनी फॉर्म में नहीं आते, लेकिन मिक्सचर में वो एलिमेंट्स अपनी फॉर्म में वापस आ सकते हैं। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टीज आ गई? फिजिकल। तो मिक्सचर में फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, कंपाउंड में देखें तो केमिकल प्रॉपर्टीज अपना काम कर रही थी। एलिमेंट के अंदर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे, उनका एक केमिकल फार्मूला था। अब दो केमिकल फार्मूले वाले एलिमेंट आपस में कंबाइन करेंगे तो नई चीज बनेगी, वो कंपाउंड हो जाएगी। इट मीन केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे काम कर रही हैं, लेकिन मिक्सचर में केमिकल प्रॉपर्टीज ने काम नहीं किया, यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज ने काम किया। फिजिकली दो चीजें एक दूसरे के साथ मिक्स हो गई। फिजिकली मीन्स कि वो फिजिकली आपको नजर आ रही हैं। यहाँ पे आपको इसके अंदर जो एलिमेंट मिक्स किए थे वो नजर नहीं आ रहे, अब वो खत्म हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पानी भी नजर आ रहा है, रेत भी नजर आ रही है। इट मीन्स कि ये अब मिक्सचर बन गया है। अब मिक्सचर की दो टाइप्स हैं आगे फर्दर, एक होता है होमोजीनियस और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। तो स्टूडेंट्स, ऐसे मिक्सचर जो एक दूसरे के साथ मिक्स अप होने के बाद इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं, एक दूसरे के साथ मिक्स अप हो जाएं, अलग-अलग से आपको नजर ना आ रहे हो, उनको कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। होमो का मतलब होता है एक जैसे, जो एक जैसे मिक्स हो जाएंगे उनको कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे हवा में मुख्तलिफ किस्म की गैसेज हैं लेकिन वो मिक्स हो जाती हैं, एक जैसी हो जाती हैं। चाय बनाते हैं, कॉफी बनाते हैं, या पानी में आप शुगर मिक्स कर देते हैं या साल्ट मिक्स कर देते हैं। अब पानी में शुगर या साल्ट मिक्स करेंगे तो वो एक जैसी चीज बन जाएगी। साल्ट आपको अलग से नजर नहीं आ रहा होगा, शुगर नजर नहीं आ रही होगी, लेकिन है ये मिक्सचर कंपाउंड इस वजह से नहीं बने। इस पानी में से शुगर और साल्ट निकाल सकते हैं, इसको हीट अप करते जाए, पानी उड़ता जाएगा, एंड पे जो चीज बचेगी वो साल्ट होगा। इट मीन्स कि ये एक मिक्सचर है, कंपाउंड नहीं है, लेकिन इस मिक्सचर में जो चीजें हैं वो अलग से नजर नहीं आ रही। लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें चीजें मिक्स भी नहीं होती सही तरह से, मिक्सचर भी होता है और वो आपको अलग से नजर भी आ रही होती है। जैसे वाटर एंड सैंड, पानी में रेत डाल दें तो रेत नीचे बैठी हुई आपको नजर आ रही होगी। इट मीन्स कि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। पानी में अगर शुगर मिक्स कर दें तो वो भी मिक्सचर है, लेकिन शुगर नजर नहीं आ रही होगी, लेकिन यहाँ पे सैंड नजर आ रही होगी। इट मीन्स ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो स्टूडेंट्स, अब हेट्रोजीनियस की आगे दो टाइप्स हैं फर्दर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से। पहली है कोलाइड्स और दूसरी है सस्पेंशन। अब स्टूडेंट्स, एक चीज में दूसरी चीज मिक्स कर दें और वो आपको अलग से नजर भी आ रही हो, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगी। लेकिन उनमें से कोई चीज ऐसी होगी जो कि ऊपर आई होगी, दूसरी उसके नीचे गई हुई होगी। जैसे दूध में मलाई की तह ऊपर आ रही होती है, या पानी में जो झाग बनती है, देखें तो पानी नीचे होता है, झाग ऊपर होती है। मलाई होगी, झाग हो गया, बादल हो गए। अब बादल भी देखें तो एयर में ऊपर की तरफ होते हैं, ऊपर को उठे हुए होते हैं। जो चीजें आपस में मिक्स होंगी और एक चीज दूसरे के ऊपर होगी जो उसके अंदर सोल्यूट होगा, यानी कि थोड़ी चीज जो सी होगी वो साइज में छोटी होगी, उसके पार्टिकल छोटे होंगे और इसके ऊपर आ जाएंगी, वो कोलाइड्स होंगे। अब दूध में जो मलाई है दूध के ऊपर तैर रही होती है, पानी है उसमें जो झाग होती है पानी के ऊपर होती है, ये सारी चीजें कोलाइड्स हैं। लेकिन अगर आप पानी में रेत डाल दें, अब ये भी मिक्सचर है, ये भी मिक्सचर है। अब रेत कभी भी पानी के ऊपर नहीं होगी बल्कि पानी से नीचे चली जाएगी। या पानी में पत्थर डाल दें, वो पत्थर नीचे तह में बैठे होंगे, पानी ऊपर होगा, पत्थर का साइज बड़ा है, उसके पार्टिकल बड़े हैं, वो नीचे बैठे हुए होंगे। इट मीन्स ये सस्पेंशन है। जो चीज ऊपर तैर रही होगी वो कोलाइड्स होंगे और जिसमें नीचे बैठी हुई होगी वो सस्पेंशन होंगे। तो स्टूडेंट्स, रीडिंग की तरफ आते हैं। कहता है मैटर कैन बी डिस्क्राइब्ड विद बोथ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मैटर को हम दो प्रॉपर्टीज से डिस्क्राइब करते हैं, एक फिजिकल होती है, एक केमिकल होती है। मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज, इस वजह से मैटर को हम बेसिकली दो चीजों में क्लासिफाई करते हैं। पहले है प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस में सबसे पहले एलिमेंट में बता चुका हूँ कि जिनके अंदर सेम किस्म के एटम होते हैं और उनके अंदर सेम किस्म का एटॉमिक नंबर होता है प्रोटॉन के हिसाब से। और दो एलिमेंट या दो से ज्यादा एलिमेंट को जब इकट्ठा करते हैं तो एक और चीज प्योर सब्सटेंस बन जाती है, जिसमें पहले वाली खत्म हो जाती है और नई चीज बन जाती है, उसको कहते हैं कंपाउंड। तो पेयर सब्सटेंस में दो चीजें आ जाती हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। फिर आता है मिक्सचर। अब जो मिक्सचर होता है इसमें आप दो किस्म के एलिमेंट मिक्स करते हैं, लेकिन उनके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज आपस में इंटरेक्ट नहीं करती बल्कि फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको नजर आ रही होती हैं, शो हो रही होती हैं।
उसको कहते हैं मिक्सचर, यानी कि वो दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ केमिकल रिएक्शन के जरिए कंपाउंड नहीं बना बल्कि मिक्सचर बन गया। उन्होंने अपने अंदर केमिकल रिएक्शन होने ही नहीं दिया, एक नई चीज बन गई मिक्सचर। उसमें ये दोनों चीजों की खासियत नजर आ रही होगी, लेकिन इसमें उसकी खासियत नजर नहीं आ रही थी जो कि मिल के बने थे। अब मिक्सचर में एक वो मिक्सचर होता है जो होमोजीनियस होता है। होमो का मतलब होता है एक जैसा मिक्सचर। जैसे आपने पानी में शुगर मिक्स कर दी, साल्ट मिक्स कर दिया, इट मीन वो होमोजीनियस बन गए, एक जैसे हो गए, यकजान हो गए। लेकिन मिक्सचर इसलिए है कि उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं किया, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज उसमें काम किया। जब आप पानी को हीट अप करेंगे तो नमक और शुगर आप अलग कर सकते हैं, वो हो गया होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस में क्या होता है कि एक मिक्सचर बनता है लेकिन उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो फिजिकली नजर आ रहे हैं अलग से। जैसे झाग की मिसाल दी, मलाई की मिसाल दी, बादलों की मिसाल दी, या रेत और पानी हो गया, ये सारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैं। अब उनको फर्दर क्लासिफाई किया गया। अब मिक्सचरों में जो चीज ऊपर तैर रही होगी वो कोलाइड्स होंगे, जो चीज नीचे बैठी हुई होगी, सिंक कर रही होगी, डूब रही होगी, वो सस्पेंशन होंगे। अर्लियर वी टॉक्ड अबाउट द एटम एंड हाउ एटम्स मेक अप ऑल ऑफ मैटर। इससे पहले हमने एटम की बनावट को पढ़ा और ये बताया एटम मिलके मैटर को कैसे बनाते हैं। सेम टाइप ऑफ एटम्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स। जब एक किस्म के एटम्स इकट्ठे हो जाएंगे तो उनको कहेंगे एलिमेंट्स। एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ एटम दैट हैव द सेम एटॉमिक नंबर आल्सो नोन एज द प्रोटॉन नंबर। ऐसे एटम जो कंबाइन हो जाएं जिनका सेम एटॉमिक नंबर हो, जिसको प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं, तो वो एलिमेंट्स होंगे। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। ये मैटर की सिंपलेस्ट फॉर्म है। जितने भी एलिमेंट्स हैं जमीन के अंदर निकलते हैं इसी स्टेट में निकलते हैं, सेम एटॉमिक नंबर के साथ निकलते हैं। विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन थ्रू केमिकल मीन्स। इट मीन्स कि इसके जो प्रोटॉन नंबर है इसको केमिकल मीन्स से आप ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता कि इसके अंदर 12 प्रोटॉन्स है तो आप उसको तोड़ के 4 अलग कर लें, 8 अलग कर लें, ऐसे नहीं होगा। किसी और एलिमेंट के साथ मिलाएंगे, केमिकल रिएक्शन होगा तो तब वो चेंज होंगे। While a physical change alters the physical properties of a substance, a chemical change forms a new substance completely. It means अगर केमिकल चेंज करेंगे, दो एलिमेंट को आपस में मिलाएंगे तो वो टोटली नई चीज बन जाएगी। लेकिन फिजिकल चेंज में सिर्फ आप उसको अल्टर करेंगे। जैसे मिक्सचर है, मिक्सचर में आपको बता चुका हूँ कि चीजों को सिर्फ अल्टर कर रहे हैं, इनको वापस भी ला सकते हैं, रेत और पानी को आप अलग कर सकते हैं, ये फिजिकल चेंज है। एलिमेंट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर मेड ऑफ द सेम टाइप ऑफ एटम्स। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि मैटर की जो सिंपलेस्ट फॉर्म है जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं वो एलिमेंट होते हैं। सो वी हैव लर्न दैट मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड द एटम्स दैट हैव द सेम प्रोटॉन नंबर्स आर कॉल्ड एलिमेंट। तो हमें ये सीखने में मिला कि मैटर एटम से मिलकर बना हुआ होता है और एटम्स जब इकट्ठे हो जाएं जिनका सेम एटॉमिक नंबर हो तो वो एलिमेंट्स होंगे। द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज डिफरेंट एलिमेंट्स मेक अप द डाइवर्सिटी ऑफ सब्जेक्ट्स वी सी अराउंड अस। अब डिफरेंट टाइप के एलिमेंट जब इकट्ठे हो जाएंगे तो हमें जो चीजें नजर आ रही हैं, जो अनवा नजर आ रही हैं, जो डाइवर्सिटी नजर आ रही है वो बन जाएगी। When two or more elements chemical combine, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट केमिकली कंबाइन हो जाएंगे, मीनिंग अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। इसका मतलब यह है कि इनके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होगा और नई सब्सटेंस बन जाएगी। इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट दैट वी यूज टू मेक इट। अब ये जो नई चीज बनेगी जिसको हम कंपाउंड कहेंगे, ये उन एलिमेंट से कम्प्लीटली डिफरेंट होगी जिनसे हमने इसको मिलके बनाया। नेक्स्ट आ गया कंपाउंड। अ सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर डिफरेंट एटम्स केमिकली कंबाइन। जब दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट केमिकली कंबाइन हो जाएंगे, केमिकली चेंज आएंगी और नई चीज बन जाएगी, वो कंपाउंड होगा और उसकी प्रॉपर्टीज इनकी प्रॉपर्टीज से टोटली डिफरेंट हो जाएंगी। मिक्सचर आर दी फिजिकल कॉम्बिनेशंस ऑफ सब्सटेंसेस। अब जो मिक्सचर होते हैं वो सब्सटेंसेस के फिजिकल कॉम्बिनेशन होते हैं। आपको सैंड और पानी फिजिकल नजर आ रहे हैं। अब मिक्सचर डज नॉट कंटेन द सेम टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। अब मिक्सचर में सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स नहीं होते। जैसे चाय एक मिक्सचर है, इसमें शुगर भी है, टी भी है, इसमें वाटर भी है और इसमें मिल्क भी है। तो ये सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स नहीं है बल्कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स हैं, इसलिए ये मिक्सचर है। इफ यू वांट टू एग्जामिन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ पार्टिकल्स इन अ मिक्सचर, अगर आप एक मिक्सचर में पार्टिकल की केमिकल कंपोजिशन को एग्जामिन करना चाहें, द पार्टिकल्स वुड बी केमिकल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे केमिकली एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। जो पानी है उसमें रेत डली हुई है तो पानी की प्रॉपर्टीज अलग होंगी केमिकल, और रेत की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगी। इसी तरह टी इज एन एग्जांपल ऑफ मिक्सचर। चाय भी मिक्सचर की आगे एग्जांपल है। टी इज मेड अप ऑफ मिल्क, वाटर, टी लीव्स एंड शुगर, ऑल ऑफ विच हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। टी इन सारी चीजों से मिलकर बनी होती है और हर चीज की अपनी डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज हैं।
मिक्सचर इट इज अ सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस फिजिकली कंबाइन। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस फिजिकली कंबाइन होंगी, केमिकली नहीं होंगी। फिजिकली मीन्स कि उन्होंने अपनी अपनी प्रॉपर्टी अपने अंदर रखी हुई होगी, तो उसको हम कहेंगे मिक्सचर। जैसे रेत और पानी है या चाक और रेत है, एक दूसरे के साथ फिजिकली मिक्स होंगे, केमिकली नहीं होंगे। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स के बारे में डिटेल से पढ़ा। उम्मीद है आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए इसको लाइक, दोस्तों के साथ शेयर करें और जाहिद इकबाल को दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।